तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि अपने 5 कर्तव्य क्या है, ब्रह्म के कुछ गुणों के बारे में वर्णन किया और ये जाना कि किस प्रकार से हम उसको अपने भीतर धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, ज्ञान और कर्म से मोक्ष प्राप्ति, कारण शरीर और कार्य शरीर के उन्नति से मोक्ष प्राप्ति, तथा किस प्रकार हम सत्य के रास्ते पर चलकर धर्म और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सब कर लेना ही पर्याप्त है या कुछ और भी बाकी है? जी हाँ, उसकी व्याख्या हम ईशोपनिषद की 17वें और 18वें मंत्र में करेंगे। वो मंत्र क्या है भाई? वायुरनिलमृतं मथेदं भस्मान्तं शरीरम ओम कृतोऽस्मर क्लिबेऽस्मर कृतमस्मर अग्नेनया सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्हुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इस मंत्र का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आखिर इन मंत्रों का अर्थ क्या है? तो पहले मंत्र पर हम विचार करें तो हमें ये समझ में आएगा कि इस शरीर में आने जाने वाली जो आत्मा है वो अमर है, लेकिन ये जो शरीर है ये भस्म पर्यंत ही है। अर्थात आप इस मैत्रेय कश्यप को देख रहे हो, किसी दिन मेरी मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं, फिर मेरे इस शरीर को अग्नि दे दी जाएगी। अंतिम यष्टि यज्ञ के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ये शरीर भस्म हो जाएगा और हम पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो मैत्रेय कश्यप तो गया, कोई अस्तित्व नहीं, बचा क्या? बचा हमारा कर्म और हमारी आत्मा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय तू ओम का स्मरण कर और अपने किए हुए का स्मरण कर। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि छांदोग्य उपनिषद में घोर ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को यही उपदेश दिया। घोर ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु के समय इन 3 वाक्यों को स्मरण करने के लिए कहा। वो 3 वाक्य कुछ इस प्रकार से थे कि त्वम अक्षितमसि, त्वम अच्युतमसि, त्वम प्राण संशितमसि। इसका अर्थ ये है कि हे ईश्वर आप अक्षित हैं, हे ईश्वर आप अविनश्वर हैं, हे ईश्वर आप सर्व जीवन प्रद सूक्ष्मतम हैं। और ये सुन लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है, मैंने सब कुछ जान लिया है। ऐसा आखिर क्यों कहते हैं? तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो वेद है उसमें 2 प्रकार के जो ज्ञान है वो हमें दिए गए हैं, एक उपदेश के रूप में और एक नियम के रूप में। तो उपदेश के रूप में वो चीज़ें आती है जो हम अपने अंदर धारण करें या ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है कर्म करने के लिए, कोई बाध्य नहीं है। आप जीव हो भाई, आप स्वतंत्र हो कर्म करने के लिए, फल तो ईश्वर देंगे, यही कहते हैं ना। इसी प्रकार हमारा जीवन भी 2 भागों में विभक्त है। पहले जो मैंने अभी बताया कि पहला उपदेश के रूप में वेद का ज्ञान है, दूसरा नियम के रूप में जिसको हम सार्वभौमिक नियम कहते हैं, अटल नियम कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। तो उसी लॉ के अंतर्गत ये वाक्य आता है कि ओम क्रतो स्मर, मतलब ओम का स्मरण कर, ये सार्वभौमिक है, हम इससे बच नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जीवन के भी 2 भाग हैं। पहला जन्म से लेकर जब तक मृत्यु के निकट ना चले जाए तब तक का समय, और दूसरा वो समय है जब हम मृत्यु के शैया पर हो। इन दोनों में देखना ये है कि जब हम मृत्यु के निकट हो तो हमें ओम का स्मरण करना है। जैसा कि घोर ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को ये वाक्य बताए हैं, तो वो केवल जीवन के अंतिम भाग के लिए ही नहीं बताए हैं, वो संपूर्ण जीवन के लिए वो उपदेश दे करके गए हैं। आइए जानते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं
कि यदि एक मनुष्य है, वो जीवन भर पैसे के पीछे पागल रहा, स्त्री के पीछे पागल रहा, बंगले, गाड़ी या जो भौतिक सुख है उसके पीछे पागल रहा, तो मृत्यु के समय भी उसके माइंड में यही सारी चीज़ें चल रही होगी कि भाई मैंने अपने जीवन काल में इतना पैसा कमा लिया, थोड़ा सा और कमा लेता तो बात ही कुछ और हो जाती। मैंने जीवन में इतनी स्त्रियों के साथ संबंध बना लिए, कुछ और के साथ भी संबंध बना लेता तो 100-500 कंप्लीट हो जाता। इस तरह की मेंटालिटी बन जाती है लोगों की मरते टाइम। इसीलिए उसको दुख होता है, पीड़ा होता है, या ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा और की इच्छा वो रखता है कि इतना कुछ मैंने अर्जित कर लिया है, मुझे थोड़ा और चाहिए। या वो जो छोड़ रहा है वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, वो शरीर में रहना चाहता है। उसको पता है कि मृत्यु अटल है, फिर भी उसी चक्र में वो फंसा रहना चाहता है कि नहीं, मुझे ये शरीर छोड़ना ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय ओम का स्मरण कर, ये तभी संभव होगा जब पूरे जीवन चक्र में हम उस ओम का स्मरण करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम नित्य दिन संध्या उपासना करते हैं, प्रत्येक दिन हम अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हम ईश्वर का स्तुति करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि में आस्तिकता आती है और इस प्रकार ये सारे रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे हमने ईशोपनिषद के 3 मंत्र में व्याख्या की थी कि हमें आत्मा के अनुकूल कर्म कैसे करने चाहिए, कैसे उसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार। और जब पूरे जीवन काल में हम ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, तो मृत्यु के समय भी यही होता है कि वही बात हमारे मन में चल रही होती है, और वो है मोक्ष। जैसे कि हम कोई भी मंत्र आरंभ करने से पहले ओम का स्मरण करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र हो गया तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या विश्वानि देव मंत्र हो गया, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। या हिरण्यगर्भ मंत्र हो गया, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कोई भी मंत्र आरंभ करने से पहले हम ओम का स्मरण करते ही हैं, ओम का जाप करते ही हैं। जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तब भी हमारे मन में ओम का ही जाप चल रहा होता है। तो पूरे जीवन काल में आपने ओम का स्मरण किया, आपने मोक्ष की चाहत रखी, आप भौतिक सुख से कोसों दूर हो गए। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको घर नहीं चाहिए, आपको बंगला नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई? आपको परम सुख चाहिए। और वो परम सुख क्या है? मोक्ष है। जीवन भर आप मोक्ष के पीछे पागल रहे, ओम के पीछे पागल रहे, तो मृत्यु के समय भी क्या होगा? आप इन्हीं दोनों के पीछे पागल रहेंगे और फिर शरीर छूटते टाइम आपके मुख से ओम शब्द ही निकलेगा, ओम प्रणव ही निकलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो यहाँ पर हमने इतनी सारी बातों को जाना। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक शिशु होता है, एक माँ होती है, तो माँ अपनी शिशु को खेलने के लिए छोड़ देती है कि जा तू खेल। मतलब बाहर खेलने से क्या होता है, बच्चे थोड़ा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और उनकी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है, बढ़ती है बाहर खेलने से। तो उनको बाहर छोड़ दिया गया, वो खेले कूदे, फांगे, गिरे, रोए, फिर से खड़े हुए, फिर खेले। अब वो थक हार के माँ के पास आता है, माँ की आंखों में ममता भरी स्नेह से देखता है। वो बोल नहीं रहा होता है, उसके भाव बोल रहे होते हैं कि मम्मा मुझे गोद में उठा लो ना। ठीक इसी प्रकार ईशोपनिषद के पहले मंत्र से लेकर के 16वें मंत्र तक जितने भी कर्म हमें बतलाए गए हैं वो सारे कर्म करने हैं, और तब हम ईश्वर के दया का पात्र बनते हैं। और फिर जब हम ओम का स्मरण करते हैं तो ईश्वर की तरफ स्नेह भरी आंखों से देखते हैं, ममता भरी आंखों से देखते हैं, और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर,
हमें अपनी शरण में ले लीजिए, और तब जाकर हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अगला मंत्र में यह कहा गया है कि अग्नि नया सुपथा राय अस्मान विश्वानि दिवो वयुनानि विद्वान जो ध्यस्म जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। अर्थात ये कि हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर, आप हमें सदैव अच्छे पथ पर चलाइए और जो उल्टे पथ है उनसे हमको दूर रखिए। यहाँ पर उल्टे पथ अर्थात जो पाप कर्म है, सही पथ क्या, जो सत्य है, जो धर्म है, आप हमको उन पर चलाइए, और जो पाप युक्त कर्म है आप हमको सदैव उनसे बचाते रहिए। जैसे कहते हैं ना, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, मतलब जितने भी अच्छे गुण कर्म पदार्थ स्वभाव है वो हमें प्राप्त कराइए, और जो बुरे गुण कर्म स्वभाव है वो हमसे दूर रखिए। तो ठीक उसी प्रकार ये मंत्र भी है। तो पूरे ईशोपनिषद में पहले मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक हमने कर्म किया, ईश्वर से दया मांगा, और आखिर में हम ईश्वर के ही शरण में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ये कार्य संभव है ही नहीं। तो इसलिए हे ईश्वर, अग्ने नया सुपथा राय अस्मान विश्वानि दिव वयुनानि विद्वान युजोध्यस्म जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। तो ये थी ईशोपनिषद की व्याख्या, जिसमें हम पहले मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, इन मंत्रों को अपने भीतर धारण कर लेते हैं तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ चलते हैं, और बिना इन मंत्रों को अपने भीतर धारण किए हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए ईशोपनिषद को कहा जाता है कि ये अध्यात्म की सीढ़ी है। और ये ईशोपनिषद की जो व्याख्या मैंने की है, ये सनातन धर्म का एक छोटा सा भाग है। अब आप ये सोचिए कि सनातन धर्म कितना विस्तार है, सनातन धर्म में ज्ञान का कितना भंडार है। ऐसे ही नहीं हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म कहा जाता है, तार्किक धर्म कहा जाता है, और एक ऐसा धर्म जो आदि काल से अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि धर्म कभी खत्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। क्योंकि धर्म तो वही है ना जो अच्छे कर्म धारण किए जाए, ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ये जो धर्म है ये शाश्वत है, ये सनातन है, ये आदि काल से है, इसीलिए इसको हम सनातन धर्म कहते हैं। इतना महान है हमारा सनातन धर्म। और इस धर्म को यदि आप बचाना चाहते हो तो वेदों की ओर लौटो, मनुष्य बनो, मनुर्भवः, आर्य बनो। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आर्य तो जाति सूचक है, वेद कहता है मनुष्य बनो, तो हम मनुष्य क्यों ना बने, आर्य ही क्यों बने। तो आर्य कहा जाता है जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ हो। जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ होते हैं उन्हें आर्य कहा जाता है। जैसे माता सीता भगवान श्री रामचंद्र महाराज को आर्य पुत्र कहकर के संबोधित करते थे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को आर्यवीर कहकर के संबोधित किया जाता था। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अभघनन्तो रावणः, अर्थात कि अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ। आप अपने ऐश्वर्य को कैसे बढ़ाओगे? धन से। आप व्यापार करो, धर्म में संचय करो और धर्म को बढ़ाते जाओ, क्योंकि धर्म नहीं बचेगा जब तक आपके पास धन नहीं होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं ना कि सुख का मूल क्या है, तो सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है, तो धर्म का मूल अर्थ है। तो बिना अर्थ का धर्म कार्य हो ही नहीं सकते। पेट में चूहे कूदेंगे भाई तो क्या आपको धर्म कार्य सूझेगा, या पहले आपको जो रोटी है वो सूझेगा, है ना। तो पहले अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, तब जाकर संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ, धर्म का प्रचार करो। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को आर्य बनाओ। और जो आर्य ना बने, जो धर्म को ना स्वीकारे, जो अधर्म के पथ पर चले, तब जाकर अभघनन्तो रावणः, दुष्टों का संहार करो। जिस प्रकार माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिस प्रकार भगवान शिव शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था,
जिस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया था, ठीक उसी प्रकार धर्म की रक्षा के लिए हमें स्वयं ही हथियार उठाने पड़ेंगे। ये उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। और हथियार आप तभी उठा पाओगे अधर्म के विरुद्ध जब आपको धर्म का ज्ञान होगा। और धर्म का ज्ञान आपको तभी होगा जब आप वेदों की ओर लौटेंगे, आप वेदों को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे।